तो बहुत टाइम हो गया था एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए। लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी, तो हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि कहीं चलते हैं। क्योंकि सीज़न मानसून का था तो मौसम का कोई भरोसा नहीं था। तो पूरी प्लानिंग करने के बाद फाइनली हमने एक लोकेशन सेलेक्ट की, अस्तानमर्ग। तो ट्रैकिंग की शुरुआत हुई दाड़म से, एक बहुत ही खूबसूरत गांव। वहाँ मैंने थोड़ी साइकिलिंग की और जहाँ मैं साइकिलिंग कर रहा था वहाँ से खेतों का बहुत ही सही व्यू आ रहा था। बस अगर थोड़ा बैलेंस बिगड़ता तो सीधे खेत में लैंडिंग होती। साइकिलिंग ख़त्म होने के बाद ट्रैक ऑफिशियली शुरू हुआ गूल की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए खूबसूरती भी बढ़ती गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, सीज़न था मानसून का और नेचर का मूड कभी भी बदल सकता था, और वही हुआ। अचानक बारिश शुरू हो गई। अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे थे और बारिश लग गई। मैं मदद करूं? नो ब्रो, आई विल फिगर इट आउट। ये बहुत टफ है ये वाली जगह। भाई थोड़ी सी मदद कर, यहाँ से चढ़ा नहीं जा रहा है मेरे से। अब कर फिगर आउट। थैंक यू। तो ये थी वो जगह जहाँ पे मैं साइकिलिंग कर रहा था। तो फाइनली गूल पहुँचने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल पड़े गागरा। इस बार ट्रैकिंग नहीं, गाड़ी से। गाड़ी तक पहुंचने के लिए एक और छोटा सा ट्रैक था, लगभग 1 घंटे का, लेकिन वो 1 घंटा भी फुल एडवेंचर से भरा हुआ था। अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। बारिश के बाद बहुत तेज धूप निकली, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। पर हमें रास्ते में अचानक से एक आइसक्रीम वाला मिला। हमने आइसक्रीम खाई, थोड़ा रिफ्रेश हो गए और अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू की। जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था जरा बस खफा था। वो घंटी का जरा ही मेरे गांव का ही। किधर जाने? This is the 3D model of मदरसा। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा। ये पूरी छत स्टोन से बनी है। तो एक खोल के दे।
गागरा पहुंचकर वहीं पे रात को स्टे किया। आज का प्लान सिंपल था, अस्तानमर्ग टॉप तक ट्रैक करना था, तो हम निकल पड़े ट्रैक के लिए। Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. लेकिन जब हम फाइनली अस्तानमर्ग पहुंचे तो डिसाइड किया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम पहुंचे थथरम। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अब चैलेंज था वापसी का। 2 रास्ते थे, गाड़ी पकड़ो और आराम से वापसी, या फिर एक नया अनएक्सप्लोर्ड रूट जिसमें 2.5 घंटे का ट्रैक था। थोड़ी देर के लिए हम सीरियस प्लानर्स बन गए, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए, और फिर एक आवाज़ आई, यार ट्रैक के लिए तो आए हैं तो ट्रैक ही करते हैं ना। बस फैसला हो गया, हमने कंफर्ट छोड़ा और एडवेंचर को चुना। बस अब सब ठीक चल रहा था। लगभग 30 मिनट का ट्रैक हो चुका था। हम पेस में भी थे और सोच रहे थे अब बहुत आसान है, अब बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा और चलना है। लेकिन फिर पता चला आगे का रास्ता ब्लॉक है। ओ भाई, अब बहुत ट्रैक करना है, इसके लिए हम गलत रास्ते पहुंच गए। 1 सेकंड के लिए हम चुप हो गए, थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुए। अब कोई ऑप्शन नहीं था तो वापस उसी रास्ते को चढ़ना पड़ा, जो अब और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, शायद थकान की वजह से। फिर हमने दूसरा रूट लिया जो कि सही था, और फाइनली हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया ढाका पे। थके हुए थे लेकिन एक खुशी भी थी कि ट्रैक पूरा हो गया, जितने भी टर्न्स लिए कंप्लीट हो गया। ये ट्रैक मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि एक नया एक्सपीरियंस भी, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ ट्रैक नहीं किया बल्कि इसको डॉक्यूमेंट भी किया। सो दिस इज़ फाइक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।